अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियाँ चल रही हैं, मुबारक साअतें चल रही हैं और इसकी हर आन में खुदा की शान नज़र आती है। रोज़ेदार के लिए रमज़ान मुबारक में रोज़ाना एक ऐसा वक्त भी होता है कि जिस वक्त वो दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं की जाती, उसके मुंह पर नहीं मारी जाती। वो कौन सा वक्त है? इस हवाले से हदीस पाक में आता है कि रोज़ेदार के लिए इफ्तार के वक्त की दुआ ऐसी दुआ है कि जो रद्द नहीं की जाती। यानी बंदा इफ्तार के वक्त दुआ मांगे तो उसकी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि घरों के अंदर इफ्तार के वक्त जो इस्लामी बहनें हैं, जो घर की ख़वातीन हैं, वो किचन में मसरूफ़ होती हैं और पकोड़े वगैरह बनाने में लगी हुई होती हैं और बाकी हजरात जो है वो खाने की तरफ तवज्जो करके बैठे होते हैं कि मैं ये खाऊंगा, मैं ये समोसा उठाऊंगा, मैं रोल उठाऊंगा, मैं जो है फ्रूट चाट लूँगा, मैं जो है चने की चाट लूँगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह का जो है वो सिलसिला चल रहा होता है। किसी की भी कोई तवज्जो नहीं होती कि वो दुआ कर ले और अल्लाह से कुछ मांग ले, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। ये वो वक्त है कि जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। तो होना ये चाहिए कि 10 मिनट आप तय कर लें, यानी इफ्तार से 10 मिनट पहले सारे घर वाले दस्तरखान पर जमा हो जाएं और एक इज्तिमाई दुआ मांग ली जाए। सारे मिलकर दुआ मांगे, अल्लाह से मांगे कि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, इस वक्त दुआ कबूल होती है। अल्लाह से दुआ मांगे। अगर आपके मुआफिक है, हो सकता है मुनासिब है, तो आप मदनी चैनल ऑन कर लें और अमीर अहले सुन्नत की दुआ चल रही होती है मदनी चैनल पर, उसमें आप शामिल हो जाएं तो इंशाअल्लाह उसकी भी बरकतें नसीब होंगी। वरना आपका जो इलाका है उसके लिहाज से जो भी इफ्तारी का वक्त है उससे आप 10 मिनट पहले बैठ जाएं और सारे घर वाले मिलकर दुआ मांगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है बरकतें नसीब होंगी। इफ्तारी के वक्त कौन सी दुआ मांगी जाए और हदीस पाक में किन किन दुआओं का जिक्र मौजूद है, इस हवाले से अबू दाऊद की 2 दुआएं मैं आपको बता देता हूं, जो कि सुनन अबू दाऊद जो कि हदीस पाक की किताब है उसमें मज़कूर हैं। उसमें पहली दुआ तो ये है कि अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये अल्फाज हैं अबू दाऊद के जो रिवायत में मौजूद हैं। दूसरी जो दुआ है वो भी अबू दाऊद में मौजूद है, ज़हबज़्ज़मअु वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। यानी प्यास चली गई और रगें तर हो गई और अजर साबित हो गया इंशाअल्लाह, यानी अजर अल्लाह जो है वो ज़रूर अता फरमाएगा। तो ये जो दूसरी दुआ है, बाद वाली दुआ है, ये तो बिल इत्तिफाक इफ्तार के बाद की दुआ है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। और जो पहले वाली दुआ है, पहली दुआ अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तो इस हवाले से अहादीस में कोई सराहत मौजूद नहीं है। बाद मुहद्दिसीन का कहना है कि ये इफ्तार से पहले पढ़ने वाली दुआ है, बाद ने कहा कि नहीं दरमियान में पढ़नी चाहिए और बाद ने कहा कि नहीं इफ्तार के बाद पढ़नी चाहिए। तो अगर कोई इसको पहले पढ़े तो भी दुरुस्त है, अगर दरमियान में पढ़े तो भी दुरुस्त है, अगर बाद में पढ़ता है तो भी दुरुस्त है। खाम खा इसे बाद में मामूल करने पर जोर न लगाया जाए। हो सकता है इसके अल्फाज से आपको शुबा लगता हो, वाला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और तेरे रिस्क से रोज़ा मैंने इफ्तार कर लिया, ये माजी के अल्फाज हैं तो इसका मतलब इफ्तारी कर ली है तो अब ये दुआ पढ़ रहा है, तो इससे ये साबित हो रहा है। तो याद रखिए अरबी ज़बान का जो उस्लूब है उसके अंदर जो बात यकीनी हो, जिस बात का होना यकीनी हो, तो उसके लिए माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। रोज़ाना आप दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं और जब इकामत कही जाती है जमात से, जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो लफ्ज़ कहा जाता है क़द क़ामतिस सलाह, कि तहकीक नमाज खड़ी हो चुकी है। हालांकि तकबीर तहरीमा अभी होनी है, नमाज अभी शुरू नहीं हुई, नमाज कायम नहीं हुई और पहले कह दिया क़द क़ामतिस सलाह के तहकीक नमाज कायम हो चुकी है। तो जो बात होना यकीनी होती है, जिसका होना जो है वो साबित होने वाला होता है, करीब में वो वाक़ हो जाएगी, तो उसके लिए अरबी ज़बान में माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। तो हो सकता है इस दुआ के अंदर भी ये जो माजी के अल्फाज हैं वाला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, जो माजी का लफ्ज़ है अफ़्तरतु, तो इसमें करीबुल
وقوع ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ماضی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ بہرحال اس دعا کو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کو اگر کوئی پہلے پڑھ لے تو بھی درست ہے، درمیان میں پڑھ لے تو بھی درست ہے، اور آخر میں پڑھے تو بھی درست ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں، خلاصہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ جب غروب شمس کا علم ہو جائے تو افطار میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ دعائیں بھی بعد میں پڑھی جائیں، افطار سے پہلے نہ پڑھی جائیں۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔